विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेशी मामले विभाग के उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही सद्भाव यात्रा वीरवार को पटौदी विधानसभा क्षेत्र पहुंची। यात्रा की शुरुआत जटौली स्थित कम्युनिटी हॉल से हुई, जिसके बाद यह हेली मंडी, पटौदी शहर, नाहटा चौक और मेन बाजार से होती हुई संपन्न हुई। यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह डूमरखा, नूह कांग्रेस जिलाध्यक्ष साहिदा खान, अरिंदम सिंह बिल्लू, महाराज सिंह, जय भगवान पंवार, सतबीर खटाना, प्रदीप जैलदार, मुकेश डागर, मुकेश पवन चौधरी, उदयवीर पूनिया, सुखबीर तंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पटौदी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं 2 बार विधायक प्रत्याशी रह चुके सुधीर चौधरी की मौजूदगी भी खास चर्चा का विषय रही। यात्रा के दौरान ब्रिजेंद्र सिंह ने मंच से सुधीर चौधरी की खुलकर प्रशंसा करते हुए उन्हें पार्टी का जुझारू और जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी लंबे समय से क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को लगातार एकजुट बनाए हुए हैं। सुधीर के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी मुलाकात इनसे यात्रा शुरू होने से पहले हुई थी और ये निरंतर उसमें उस बात पे हमेशा टिके रहे कि मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग थे इस यात्रा में जो शुरू में आए, हम यूं करेंगे जब मौका आया तो टोए दिखाए, लेकिन सुधीर हमेशा खड़ा मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा के दौरान सुधीर चौधरी के समर्थन में कार्यकर्ताओं में भी खास उत्साह देखने को मिला। अपने संबोधन में पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि यह सद्भाव यात्रा पिछले 7 महीनों से लगातार जारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारा और आपसी सद्भाव को मजबूत करना है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। ब्रिजेंद्र सिंह ने भाजपा पर धर्म की ठेकेदारी करने और मनोवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि आज जनता की मांग और अधिकारों को खत्म कर लोगों की सोच को केवल 5 किलो अनाज तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों की मेहनत के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर दलित विरोधी मानसिकता अपनाने और देश में विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। यात्रा के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अमित काजल ने कहा कि राहुल गांधी के सद्भाव यात्रा में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और समाज के सभी वर्गों से यात्रा को समर्थन मिल रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों ने ब्रिजेंद्र सिंह का स्वागत किया और क्षेत्रीय समस्याओं से भी अवगत कराया। अब सुनिए, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई मुख्य उद्देश्य तो जो हमारा यात्रा का नाम है सद्भाव यात्रा, आपसी सौहार्द, भाईचारा, कौमी एकता, उसके इर्द गिर्द है यात्रा सारी की सारी। क्योंकि बीजेपी अपनी राजनीति के लिए इसके अंदर भेद पैदा करने का एक निरंतर प्रयास करती है और हरियाणा की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है सामाजिक तौर पे, वो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है। तो उस चीज़ का मुकाबला किया जा सके, इसलिए हम इस यात्रा को लेकर निकले हैं, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और इसीलिए हमारी यात्रा का जो स्लोगन है वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो मुख्य तौर पे तो ये है, जो यात्रा पूरी का पूरे प्रदेश में निकाली गई है, ये इसका संदेश लेके हम चले हैं। लेकिन क्योंकि लंबी यात्रा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जितने भी मुद्दे समय समय पर आते रहे हैं वो सारे के सारे हमने इस यात्रा के माध्यम से उठाकर और लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया है। चाहे वो वोट चोरी का हो, चाहे अमेरिका के साथ डील का हो, चाहे वो आपका मनरेगा का हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का हो, बिल्कुल दरकराई हुई जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसका हो, किसानों की जो दुर्गत बनी हुई है चाहे वो उसका हो, अनेकों समाज के हर वर्ग के से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा यदि है उसको हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं। मजबूत करने के लिए है या आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी भी सुनवाई, उनको भी सुनेंगे आप? नहीं, आम लोगों की सुनवाई तो हम विपक्ष हैं, समाधान तो सरकार को निकालना होता है। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, जो मुद्दे हैं उनको लोगों के बीच में ले जा सकते हैं। उनकी जो आवाज़ है, जो समस्याएं हैं, क्या उनको सुनेंगे? तो भी मैंने जो मुद्दे गिनाए वो कौन से मेरे मुद्दे हैं? क्या बेरोजगारी मेरे थोड़ी असर कर रही है?
जैसे लोग बेरोजगारों के लिए ही है। हम HPSC के प्रदर्शन को भी देख के आए थे, तो मुद्दे तो किसानों के मुद्दे हैं, तो मैं थोड़ी अपनी तरफ से कह रहा हूँ। आज बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर आय से अधिक पैसे खर्च करने का आरोप लगाया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 80 देशों में जा लिए, रिजल्ट 0/0 है और मेरे ख्याल से सैकड़ों करोड़ या कुछ हज़ार करोड़ खर्च हो चुके हैं। तो ज़रा आदमी की निजी विजिट्स का ब्यौरा छोड़ के लोगों के कमरों के अंदर घुसना बंद करें और सरकार की जो जिम्मेवारी और जवाबदेही है वो देना शुरू करें, ताकि हमको ये लगे कि सरकार जवाब दे रही है। सरकार तो जवाब ही नहीं देती कोई। सर, आप भाषण में आपका सुना और इतना बता दूं, प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा है कि विदेश भ्रमण बंद कर दो और खुद 5 देशों के दौरे पर निकल लिए। आज पार्टी ऊपर से नीचे आ चुकी है, इसमें क्या मुख्य कारण था जिस पर आप काम करेंगे? संगठन की कमी, संगठन का ना होना सबसे बड़ी कमी थी। आज भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। नहीं, वो तो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब सारे जिला अध्यक्ष तो नियुक्त हुए, अब 8 महीने हो चुके हैं, उनकी कार्यकारिणी भी बन चुकी है और कुछ समय लगेगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि हरियाणा में ऐसा था जैसे संगठन की आवश्यकता ही ना हो, इस तरह का माहौल एक पैदा कर दिया था। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो आप पाएंगे गुट रहेंगे, हमेशा हर पार्टी में रहेंगे, लेकिन यदि संगठन मजबूत हो जाता है तो फिर वो पीछे चले जाते हैं। तो वही चीज़ आपको कांग्रेस में जल्दी देखने को मिलेगी। सर, आप